हमें इस बात पे गर्व नहीं हो रहा है बल्कि शर्म आ रही है। ठीक है, अगर आपकी नजर में गलत है हम होंगे। प्रकाश नेहा जी, हम शुरुआत से ऐसे ही हैं। हमारी पत्नी से आके बदतमीजी करे, हमारी माँ का नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश करे, हमारे सामने मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार करे, हम खड़े होकर देखते रहे, सहज नहीं होगा ऐसा। हमारे सामने ये सब अगर होगा तो उसकी पिटाई होगी। तो तुम्हें लगता है हर समस्या का समाधान आई मारपीट, गुंडागर्दी, वसूली, जबरदस्ती, ये हर चीज का समाधान? नहीं, वसूली नहीं है, पर हाँ पिटाई तो है। आज तक हुआ है, अपने घर वालों की, अपने खास लोगों की हमने जो है जान बचाई है। उनके सम्मान की रक्षा करी हमने इसी पिटाई की वजह से। सिद्धू, उसे गुंडागर्दी नहीं कहते, उसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, आत्मरक्षा कहते हैं। कानूनी तौर पे वो सही है। ये जो किए हो ना तुम, इसको बदला कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम जानते नहीं है तुमको? भरी पंचायत में तुम्हारी बीवी को कोई झूठा साबित कर गया तो तुम्हारा खून खौला होगा कि हमारी बीवी को ऐसे कोई कैसे कह सकता है। तो तुम चले गए मारने। तुम्हें क्या लगा हमें खुशी होगी ये जानकर कि हमारा पति लड़ रहा है हमारे लिए? इसी चीज से नफरत है हमें सिद्धू, नफरत करते हैं हम। तुम्हारे भाई ने मारपीट की, ताकत का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी की, तुमने क्या किया? तुमने भी तो वही किया। क्या फर्क है तुम में और तुम्हारे भाई में? जमीन आसमान का फर्क है स्नेहा जी। हम में और तेज प्रताप में बहुत फर्क है। हमने आज तक अपने पूरे जीवन में ना तो कभी किसी औरत को प्रताड़ित किया, ना किसी कमजोर के ऊपर अपना बल दिखाया। तो स्नेहा जी, देखिए हम वो मंदिर में सिद्धू, जब किसी को अपनी ताकत दिखाने की लत लग जाती है ना सिद्धू, उसके शिकार अपने भी हो जाते हैं। कभी कभी हम हुए हैं उसके शिकार। बात नहीं है स्नेहा जी। हम मानते हैं, इतना पहचानते हैं तुमको कि तुमने वसूली के लिए कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की होगी, गुंडागर्दी नहीं की होगी। लेकिन एक बात बताओ हमको, जब तुमने जो पैसे दिए सामने वाला वो पैसे वापस नहीं करता है तो क्या करते हो तुम? कोर्ट में जाते हो? हाँ या ना? कोर्ट में जाते हो, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हो, मार पिटाई करते हो ना, 4 थप्पड़ मारते हो ना ताकि वो पैसे निकाले, और वो निकालते होंगे। हाँ या ना? हाँ। ये का कर रही हो तुम? हाँ? अंधेरे में हम सबका इंतजार कर रही थी चाकू लेके। नहीं बाजी, वो कहा है कि अब हम सबको मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? पापा जी, वो कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखे थे। वो मनोज जी है ना, वो हे भगवान, वो दामाद थे, वो तो बेचारे सो रहे थे, कहीं तुमने उनको? मनोज जी, मनोज जी! अरे क्या हो गया कुसुम? आप ठीक है ना? अरे ये चाकू कहाँ लेके खड़ी है? मनोज जी देखिए। अरे माँ जी हमको लगता है ये घर में अकेली सोच के डर गई होगी, घबरा गई होगी, बुरा सपना देख लिया होगा, इसलिए चाकू उठाए हैं। ये बहुत होगा तुम्हारा ये ड्रामा। अब जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करो, ठीक है? अब चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हमको तो लगता है इको ना नींद में चलने वालने का बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो एक दिन हम सबको नींद में टपका दे। हाँ शैल्या, उसे कुछ बोलने तो दो। आप बोलो क्या बात? अरे ये क्या बोलेंगी? इनके हाथ में चाकू देख के सब समझ में आ रहा है। ये तो शुक्र मनाइए हमने समय पर बत्ती जला दी, वरना आज रात हमें से किसी न किसी का अर्थी जरूर उड़ता। हमको तो लगता है इको ना इको दौरा वरा पड़ता है। हे लड़की, तुम्हारी माँ हमसे क्या छुपाई है? हाँ बता हमको। नहीं माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। चुप करो, तुम बात नहीं है। सुनिए माँ जी, चलो अंदर चलो। क्या कहना चाहते माँ जी? हमारी बात तो सुनिए माँ जी। माँ जी हमारी बात तो सुनिए माँ जी। हमारा तो अभी ठीक है, खांसी अटक गया था, लेकिन कुछ हो जाए इसकी ये करतूत हम मुरली बेटा का जरूर बताएंगे, ढाबा ना सही। हे माता रानी, किसी भी तरह से हम ये परीक्षा में पास हो जाए और हमको एक काम मिल जाए, फिर हम ठाकुराइन जी का कर्जा भी चुका पाएंगे और छोटे की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकेंगे। बस इतनी कृपा कर दो। शांता मौसी, देख रही है ना आप, कोई तो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। छोटी, हमारी जैसी गांव की साधारण सी औरत को बड़े दफ्तरों में बैठे बड़े लोगों को प्रभावित करना एक चुनौती जैसा ही तो है। माँ,
ये आप पहले भी कर चुकी हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करना आता है और इन थैलों में ना आपके सपनों की चाबी है। बस आप जल्दी से चलिए। दिव्या, आप दोनों सारी रात काम करते रहे, कुछ तो खा पी लो। नहीं शांता, हम चौरा माता के सामने मन्नत मांगे हैं, व्रत भी रखे हैं। जब भी काम हो जाएगा ना, तब माता रानी को भोग लगाकर फिर हम व्रत खोलेंगे। लेकिन दिव्या, आपको तो पता है जब किसी शुभ काम के लिए जाते हो तो दही शक्कर खाना शुभ होता है। ये खा लो। कासवांग रच रही हो तुम? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो तुम। हाँ स्नेहा, हम भी जानना चाहते हैं तुम हमको यहाँ काहे बुलाई हो? मधु भाभी के लिए, इनके अधिकारों के लिए, एक पत्नी के रूप में इनकी पहचान जानने के लिए, इनके रिश्ते के लिए जो आप दोनों के अहंकार के नीचे दब चुका है। स्नेहा, तुम हमारे मामले में मत पड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हम सब जानते हैं मौसी, उस दिन आपके घर का हुआ था, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उस हादसे के बाद 2 परिवारों की जिंदगियां बदली थी।